हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ एथीना एकेडमी। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1 हिंदी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 107, चैप्टर नंबर 21 एंड चैप्टर नेम हलीम चला चांद पर। तो बच्चों, पहले हम इस कविता को पाठ करेंगे, फिर उसके बाद हम इस कविता का अर्थ जानेंगे। हलीम चला चांद पर। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो वापिस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। बच्चों, हम लोग भी कभी ना कहीं सोचते हैं कि आज हम नानी के घर जाएंगे, आज हम इधर घूमने को जाएंगे, आज हम उधर घूमने को जाएंगे। ठीक इसी तरह हलीम ने भी क्या सोचा? हलीम ने भी चांद पर जाने के लिए सोचा था। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर तुम लोगों ने एक चित्र देखा है। यहाँ पर देखो, यह किसका चित्र है? चांद का। चांद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मून। और ये देखो, यह एक लड़के का चित्र है। लड़के मतलब हलीम का चित्र है। यहाँ पर देखो, हलीम क्या कर रहे हैं? बैठकर सोच रहे हैं। तो बच्चों, हलीम ने क्या सोचा? चांद पर जाने के लिए सोचा। फिर उसके बाद हलीम ने रॉकेट के कारखाने में गया था और एक रॉकेट पर बैठकर चांद पर जाने के लिए चल दिया था। तो बच्चों, हलीम ने चांद पर जाने के लिए एक रॉकेट में बैठकर चल दिया था और चलते चलते अंधेरा हो गया था। हलीम को तब डर लगने लगा था। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। तो बच्चों, हलीम को चलते चलते अंधेरा हो गया था, इसलिए हलीम को बहुत डर लगने लगा था। तो बच्चों, जब हम लोग भी अंधेरे में रहते हैं, तब हम लोगों को भी क्या लगता है? अंधेरे से डर लगता है। ठीक इसी तरह हलीम को भी अंधेरे से डर लगने लगा था और उसको तो चांद पर जाने का रास्ता भी पता नहीं था। तो इसलिए हलीम को बहुत डर लगने लगा था। थोड़ी देर बाद हलीम ने चांद को देखा और वह बहुत खुश हो गया था। तो बच्चों, जब हम लोग भी बहुत सालों के बाद नानी के घर जाते, नानी को देखने के लिए, तब पहली बार जब हम देखते हैं नानी को, तो हम भी बहुत खुश होते हैं। ठीक उसी तरह हलीम ने भी चांद को देखकर बहुत खुश हो गया था और हलीम चांद पर पहुंच गया था। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी। तो बच्चों, हलीम ने चांद पर क्या देखा? खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ दिखे, लेकिन वहाँ हलीम ने कोई पेड़ या जानवर नहीं देखा था, लोग भी वहाँ नहीं थे। फिर हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो वापिस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया था। तो बच्चों, हलीम
चांद पर पहुंच गया था और वहाँ पर हलीम ने क्या देखा? बहुत सारे गड्ढे दिखा और पहाड़ देखा, लेकिन वहाँ कोई पेड़, जानवर और लोग नहीं देखे। इसलिए हलीम ने सोचा कि ये भी कोई जगह है और वह रॉकेट में बैठकर वापस घर लौट आया था। बच्चों, अब पेज नंबर 110। रास्ते में क्या देखा? हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा? तो बच्चों, हमने तो कविता पढ़ा है और वहाँ पर हलीम ने रास्ते में क्या क्या दिखा होगा ये सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, हलीम ने रास्ते में क्या क्या दिखा? चांद देखा, गड्ढे देखे और पहाड़ भी देखे। कहाँ जाओगे? हलीम चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहती हो? कैसे जाओगी? तो बच्चों, हलीम तो चांद पर जाना चाहता था। मैं बादल पर जाना चाहती हूँ। और कैसे जाऊंगी? हवाई जहाज से जाऊंगी। नानी के घर जाना चाहती हूँ। कैसे जाऊंगी? बस से जाऊंगी। मुंबई जाना चाहती हूँ। तो कैसे जाऊंगी? रेल से जाऊंगी। तो बच्चों, तुम लोग भी जहाँ जहाँ जाना चाहते हो यहाँ पर लिखो और कैसे जाओगी यहाँ पर लिखो। बच्चों, अब पेज नंबर 111। डर। हलीम को अंधेरे से डर लगता था। तुम्हें कब कब डर लगता है? तो बच्चों, हलीम को किससे डर लगता था? अंधेरे से। और मुझे कब कब डर लगता है? जब अंधेरा होता है तो मुझे डर लगता है। जब पिताजी गुस्सा होता है तो तब मुझे बहुत डर लगता है। जब मैं मकड़ी देखती हूँ तो तब मुझे डर लगता है। जब मैं छिपकली देखती हूँ तो तब भी मुझे डर लगता है। तो बच्चों, मुझे जब अंधेरा होता है, जब पिताजी गुस्सा होता है, जब मैं मकड़ी देखती हूँ और जब मैं छिपकली देखती हूँ तब मुझे डर लगता है। तो बच्चों, तुम लोगों को भी किसी ना किसी से डर लगता होगा। तो जिससे डर लगता है तो तुम लोग यहाँ पर लिखो। फिर तुम क्या करते हो? फिर मैं अपने भीतर के डर को दूर करने की कोशिश करती हूँ। तो बच्चों, जब मुझे डर लगता है तब मैं क्या करती हूँ? अपने भीतर के डर को दूर करने की कोशिश करती हूँ। तो तुम लोग भी कुछ ना कुछ करते हो अपने भीतर के डर को दूर करने के लिए। तो जो भी करते हो तुम लोग यहाँ पर लिखो। चांद और सूरज का चित्र बनाओ। तो बच्चों, यहाँ पर तुम लोगों को क्या बनाना है? चांद और सूरज का चित्र बनाना है। तो बच्चों, इस कविता में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सब तुम लोग करो और करने के बाद हमारा जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर तुम लोगों को ये सब करके भेज देना है। तो बच्चों, आज मैंने तुम लोगों को यह कविता पढ़ाया है। अब तुम लोग इस कविता को अपने घर में अच्छी तरह से पढ़ो और पढ़ने के बाद कुछ डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम पाते हो तो मुझे फ़ोन करो।